वैज्ञानिक नैंड्स, अब आपके पढ़ रहे हैं अपन नैंड समीकरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नैंड समीकरण क्या है पहले समझते हैं। देखिए हमने पहले अभी जो सभी इलेक्ट्रोड विभव के मान निकाल लिए थे, फिर अपने मानक इलेक्ट्रोड को निकाल लिया था अपने ई नॉट सेल बराबर क्या बोला था हमने, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ये हो गया, ये अपन जानते हैं, ठीक है। ये हालांकि देखो ये है जो मान है वो मानक परिस्थितियों पर, किस पर है, मानक परिस्थितियों पर, ये जो मान निकाले अपने ये मानक परिस्थितियों पर है, ये भी मान मानक परिस्थितियों पर है, ठीक है। अब यदि अच्छा मानक परिस्थितियों पर ये मान निकाला, मतलब सांद्रता कितनी ली है अपने, जैसे मान लीजिए अपने डेनियल सल्फेट निकाला तो अपने ZnSO4 लिया है, वो कितना लिया अपने 1 मोलर सांद्रता का, मतलब जिंक आयन सांद्रता कितनी थी अपने 1 मोलर सांद्रता थी। यहाँ पर अपने जैसे और कॉपर सल्फेट लिया था, वहां पर भी क्या था 1 मोलर सांद्रता थी, कॉपर आयन की सांद्रता कितनी थी आपके 1 मोलर सांद्रता थी, ठीक है, Cu2+, ठीक है, सांद्रता 1 मोलर थी। जब 1 मोलरता सांद्रता थी तब आपके जो विभव का मान प्राप्त हुआ वो 1.10 वोल्ट प्राप्त हुआ। क्या सांद्रता को चेंज कर देंगे तो मान वही रहेगा या बदल जाएगा, बदलना चाहिए, बदल जाएगा। यदि सांद्रता चेंज करें तो घटेगा, यदि मान लो मैं जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो मान घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में अध्ययन वैज्ञानिक नैंड्स ने किया और एक समीकरण दी जिसे नैंड समीकरण कहा जाता है। क्या समीकरण दी, कैसे दी, पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक धातु आयन है, उसके अपचयन के बारे में बात करते हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब n+ आयन है, उसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और धातु में चेंज हो गया, धातु जो कि सॉलिड अवस्था में चेंज हो गया, ठीक है। ये चेंज हुआ तो उसके लिए एक समीकरण दी, एक इलेक्ट्रोड, एक धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और धातु में चेंज हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि अपन ने जो मान निकाले सबके अपचयन विभव के आधार पर मान निकाले थे अपन ने, तो ये मान भी अपचयन के आधार पर देख रहे हैं अपन, ये अपचयन के आधार पर आपके एक समीकरण है, ठीक है, धातु आयन धातु में चेंज हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। इसके लिए नैंड्स ने एक समीकरण दी, नैंड्स ने समीकरण क्या दी, उन्होंने कहा कि जो आपके ये अभिक्रिया जब हो रही है तो उसका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है उसके एक संबंध के बारे में बताया। क्या संबंध बताया था, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln k। यहाँ पर यदि मान लीजिए अभिक्रिया में उत्क्रमण अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो इसका जो स्थिरांक आएगा उसे बोलेंगे अपन साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। जब मैं मान लो उत्क्रमण अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो ये आपके हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपके उत्क्रमण अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका स्थिरांक है ये आपका इस अभिक्रिया के लिए स्थिरांक हो गया, इसे अपन साम्य स्थिरांक भी कहेंगे, ठीक है, समझिए। या फिलहाल आप इसी रूप में रहने दीजिए, बाकी यदि समय से बात करेंगे तो उसको अपन अलग एग्जांपल लेके बात कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा अब देखो ये जो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल मतलब परिवर्तन है, ये होता है आपके डेल्टा जी बराबर -NFE ई सेल। क्योंकि आप इलेक्ट्रोड बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड लिख देंगे, क्या इलेक्ट्रोड लिए बोल देंगे, क्या बोलेंगे, धातु आयन से धातु में चेंज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट ये मान कैसा है मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा, ये मान डेल्टा जी बराबर -NF कैसे होता है बताऊंगा मैं। ये डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा -NF ई नॉट, क्योंकि ये बाकी डेल्टा जी है, ये जी नॉट है मतलब मानक परिस्थितियों में, और ये आपके किसी भी सांद्रता के मान पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके धातु आयन से धातु में चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है। अब ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, डेल्टा जी के मान रख दें पूरे मान रख दें तो क्या हो जाएगा -NFE धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा -NF ई नॉट धातु आयन से धातु, एक इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के लिए है ये, ठीक है, प्लस इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया, इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया, प्लस का चिन्ह है ये, फिर RT ln k रख दिया मैं, ln k, ln मतलब log e बेस में, ओके। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर -NF कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई नॉट धातु आयन से धातु, ठीक है, प्लस अब देखो माइनस है ना, यदि आप यहाँ पर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ये अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब इसको वापस गुणा कर दिया आना चाहिए ना, तो माइनस एन एफ, देखो इसको इससे गुणा किया तो माइनस एन एफ, ये आपके धातु ऐसे हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मतलब माइनस ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एन एफ है, यहाँ एन एफ है नहीं, तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो फिर यहाँ भाग लग जाएगा, तो आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, ये एल एन के, ठीक है। अच्छा, इसका वापस गुणा कर लो, ये माइनस एन एफ ई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, फिर इससे कैंसिल हो गया, तो वापस आर टी एल एन के हो गया, ठीक है। अब ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो एन एफ ई धातु आयन से धातु, तो यहाँ पर ही क्या हुआ, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया, तो ई इलेक्ट्रोड के लिए क्या रिएक्शन बन गई, ई धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा, ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस, अब देखो यहाँ पर यदि मैं इस एलन को log 10 बेस में चेंज करता हूं, तो मैं 2.303 से गुणा करूंगा, और ये आर टी, ये सीधा कर देता हूं मैं, आर टी अपॉन एन एफ log 10 बेस में क्या हो गया, के सी, या के दो, इस तरह के, ठीक है, ठीक है। अब इसको यहां से डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं सबके मान रखता हूं, टी का मान है 298 केल्विन, ठीक है, और R का मान है वो आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है, और N है आपके कणों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बेसिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, तो यहाँ ग्रहण के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है, संख्या होगी, और F है आपका फेराडे, आपका फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है 96,500, वैसे कैलकुलेशन में थोड़ा कम होता है, लेकिन अपन बेसिकली 96,497 होता है, लेकिन अपन जब काम लेते हैं गणना रूप में, तो अपन 96,500 कैलकुलेट करते हैं, 96,500 कूलाम पर मोल। ये बात समझते, एक बार वापस इस बात को मैं थोड़ा बता देता हूँ, एक फेराडे क्या होता है, ठीक है, तो एक बार ध्यान दे ले यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, एक फेराडे जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक फेराडे किसे कहते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे बोलते हैं एक फेराडे, क्या बोलते हैं, एक फेराडे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उसे एक फेराडे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब 1 मोल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6.022 मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आपके एक फेराडे के बराबर है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो आपके एक फेराडे है, कितना फेराडे, एक फेराडे है, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है आपका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तो 6.022 × 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इतनी संख्या है ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो आपके एक फेराडे बराबर कितना हो जाएगा, इतना आवेश, ठीक है। सवाल हल करेंगे तो 96,497 आएगा, ठीक है, कूलम आएगा, जो कि 1 मोल के लिए आपके 1 मोल के लिए है, ठीक है ना, 1 पर मोल, इसको बोलेंगे 1 फेराडे, मतलब 1 फेराडे का आवेश है वो अपन गुणा भाग करने के आपके सीधा मान रखते हैं, मतलब बराबर रखते हैं 96,500 कूलम, ये आवेश होता है जो कि 1 फेराडे के बराबर होता है, ये पर मोल के लिए आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको F बराबर 500 कूलम पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए आवेश होता है वो 1 फेराडे के बराबर होता है, ये मान है, ठीक है। इन मानों को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी एक समीकरण प्राप्त होती है E, और एक चीज ध्यान सुनना, हम बाकायदा इसकी इकाई को भी ना रट के नहीं लिखेंगे, इकाई भी निकालेंगे, इकाई कैसे आती है देखिए ना, देखो E धातु आयन से धातु बराबर हो जाएगा आपका E नॉट धातु आयन से धातु माइनस का 2.303 इंटू R का मान कितना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है, इंटू टी है आपका मानक तापमान 228 सेंटीग्रेड है, जिसको अपन कंसीडर किया है वो कितना होगा 298 केल्विन, ठीक है, और ये हो गया टी। अब नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, n कणों की संख्या है ही है, और F है 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके अब देखिए केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में log k है ये, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जो आपके ई धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा, ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस में इन सबको गुणा भाग करके हल करेंगे तो आपका आएगा 0.0591 और ये जूल है और नीचे क्या है, कूलाम है, ठीक है। ये आपका जूल हो गया नीचे, और यहाँ पे कितना है आपका n। ये पूरा हल कर लिया अपने, इसको और इसके आपके जो ये इनको सबको अपन ने संख्याओं गुणा कर लिया और भाग कर लिया, तो ये आपके 0.0591 आ गया। और आपके जूल और ये कूलाम, जूल और ये नीचे क्या आ गया, कूलाम आ गया, ठीक है। और यहाँ है कणों की संख्या n, ठीक है। और ये जूल और बटा कूलाम क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। लास्ट में log k ही दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, यह हो जाएगा आपके, ये बोल दूं वोल्ट, क्या बोल दूं, वोल्ट। जूल बटा कूलाम क्या होता है, देख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके, जूल बटा कूलाम जो होता है वो होता है आपका वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो जूल बटा कूलाम की जगह पर मैंने आपके यहाँ पर वोल्ट लिख दिया है, और log k, ये log k मतलब ये जो समीकरण है वो एक इलेक्ट्रोड के लिए, ये आपके इलेक्ट्रोड के लिए आपके ये समीकरण नैंड समीकरण है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कोई इलेक्ट्रोड पर जो एक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि अपन ने जो मान निकाले अपचयन निकाले, तो ये अपचयन के आधार पर निकाली हुई, तो ये आपके एक इलेक्ट्रोड की जो समीकरण है वो इस रूप में होती है, ठीक है। अब देखो ये log k क्या है, देखो आपने ये लिखा मैंने log k, है ना, log k, ये k लिखा है, ये k है क्या, k के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ इस समीकरण में अपन k के बारे में बात करें तो देखो हमें 11 अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो आपके उसमें इस तरह कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसके लिए सामने से इस तरह कैसे बनता है। तो मैंने कहा था, बताया था, आपको बताया होगा कि ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, आपके इस वोल्ट को v लिख देता हूं, v log 10 बेस में कह दो, यहाँ उत्पाद की सांद्रता कितनी है, धातु की सांद्रता, परामर्श लगा दिया मैंने नीचे, इलेक्ट्रॉन सांद्रता है नहीं, संग इलेक्ट्रॉन, ये आ गया धातु आयन की सांद्रता। क्योंकि धातु की सांद्रता हमेशा कितनी होती है, इकाई होती है, इसलिए जो मेन आपका लास्ट में आपकी इक्वेशन मैंने ये m धातु आयन से धातु बराबर होगा ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, ये v हो गया वोल्ट, log 10 बेस में 1 अपॉन धातु आयन की सांद्रता। ये किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए नैंड समीकरण हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड के लिए नैंड समीकरण हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड के, तो ये आपके आगे नैंड समीकरण किस इलेक्ट्रोड के लिए। अब अपन ज्ञात करते हैं डैनियल सेल के लिए नैंड समीकरण क्या बनेगी, वो ज्ञात करते हैं। अच्छा, डैनियल सेल के लिए सेल क्या होती है, पता है अपन को क्या होती है, डैनियल सेल के लिए क्या होती है, ये जिंक है और प्लस ये कॉपर 2+ आयन है, ठीक है। ये आपके चेंज होता है, इसमें जिंक आयन में बदलता है और ये कॉपर आयन कॉपर में चेंज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है ऑक्सीजन और ये होता है आपका अपचयन। मान लो ये डैनियल सेल की सेल है तो उत्क्रमण अभिक्रिया है, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं अपन, ठीक है। तो सेम ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर वो तो इलेक्ट्रोड के लिए था, इसको सेल के संदर्भ देंगे, ये पूरे सेल के लिए, ये इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड के लिए, अपन सेल के लिए निकालें तो क्या होगा, देखो पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट में क्या होगी, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगी वो देखते हैं देखें, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन कौन सी बनेगी पता है, जिंक 2+ आयन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने सब जो मान निकाले किसके आधार पर निकाले, अपचयन युग्म के आधार पर निकाले हैं, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ठीक है। तो इसके समय क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपके ई जिंकाइन से जिंक बराबर होगा ई नॉट जिंकाइन से जिंक
माइनस में 0.0591 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। मैंने बताया था n क्या ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। log 10 बेस में 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, क्योंकि देखो 1 अपॉन धातु आयन है तो ये जिंक अपॉन जिंक का सांद्रता, जिंक की धातु है, धातु सांद्रता हमेशा कितनी होती है, इकाई होती है, तो 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, तो इसको अपन समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, तो क्या होगा, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और आपके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये सॉलिड हो गया। इसके लिए क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, E कॉपर आयन से कॉपर बराबर E नॉट कॉपर आयन से कॉपर माइनस में 0.0591 अपॉन 2, ये वोल्ट है ही है, ठीक है, यहाँ भी वोल्ट है ही है, log 10 बेस में 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं अपन, समीकरण अब क्या करना है, अपन डेनल सेल ही करना है। अब सेल में क्या होता है, डेनल सेल के लिए सेल का विभव निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, डेनल सेल में कैथोड क्या था, कॉपर वाला, तो कॉपर वाला ये रहा, कैथोड कॉपर माइनस और जिंक वाला था, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 - 1 कर लेते हैं, तो समीकरण 2 - 1 से क्या होगा, तो देखिए E कॉपर आयन से Cu2+ आयन से कॉपर, ठीक है, माइनस में E आपका जिंक आयन से, ये जिंक हो गया, ठीक है, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपका ये इस, अब देखो इसमें से घटा लिया, अब इसमें से ये घटाते हैं, ठीक है, तो E नॉट कॉपर आयन से कॉपर माइनस में लिख देता हूं मैं E नॉट जिंक आयन से जिंक, ठीक है, सो ब्रैकेट में दूंगा, दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए इसमें से मैंने माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, फिर माइनस से ये चिन्ह, ठीक है, फिर 0.0591 अपॉन 2 ये भी है ये, तो log 10 बेस में 1 अपॉन कॉपर आयन, ठीक है, की सांद्रता माइनस, ठीक है, ये माइनस है ये, ठीक है, और इसमें से अपन ये माइनस कर दिया, फिर क्या अपना ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन 2, लो ये वोल्ट है ये, log 10 बेस में 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, ये आपने कर लिया, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो कैथोड माइनस एनोड, तो ये पूरा क्या हो गया, ई सेल, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ई सेल, क्या हो गया, ई सेल हो गया, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका ई नोड सेल, क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हो जाएगा आपका ई नोड सेल, ठीक है, माइनस में 0.0591 अपॉन 2, ये मैं भी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, log 10 बेस 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता माइनस में आपके log 10 बेस 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, ठीक है। अब देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है, देखिएगा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या होगा, log m बटे n का विस्तार होता है log m माइनस का log n, ठीक है, इस विस्तार की हेल्प से इसमें से ये घटा हुआ है, तो ये क्या होगा, अपॉन हो जाएगा, तो ये बटे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, E सेल बराबर क्या होगा, E नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस में 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता अपॉन 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है। अब log ये बटा ये हो गया, अब देखो ये जिंक ऊपर आ जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपके क्या बन जाएगी यहाँ पर, देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ई सेल कौन सा, डेनल सेल, बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस में
591/2 log 10 बेस में क्या हो जाएगा, जिंक आयन ऊपर आ जाएगा, तो जिंक आयन की सांद्रता अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता, ये हो गई आपके नैंड समीकरण हो गई डैनियल सेल के लिए। ठीक है, अब देखिए चीज अपन समझते हैं बात को कि हमारे वापस देख लीजिए कैसे हुआ अपना पूरा डेरिवेशन, बिल्कुल इजी था। ये डैनियल सेल की नैंड समीकरण थी, मैंने कहा जिंक के लिए ये इक्वेशन है, तो इसको अपन ने जो अपन नैंड समीकरण निकाली थी उसको इस रूप में तब्दील कर दिया। मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेन हो रहे थे, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर के लिए लिख दिया अपन इक्वेशन, इसमें से घटा लिया तो आपके पूरा प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपके डैनियल सेल के लिए, किसके लिए, डैनियल सेल के लिए नैंड समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, सवाल बन सकता है, तो आप पूरा यहाँ से ये करें। तो ऐसे केस में केवल कहते हैं कि नैंड समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, तो पहले वाला इलेक्ट्रोड से लेकर समझा सकते हैं। यदि डैनियल सेल के लिए पूछे तो बाकायदा पूरा इसको यहाँ से ऐसे करना। ठीक है, अब समझिए। अब ये जो आपके डैनियल सेल के लिए आपकी क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अब देखो सांद्रता चेंज करें तो क्या चेंज होगा, वोल्टेज में क्या चेंज होगा, सेल विभव कैसे बदलेगा। देखो ई नोड सेल को मान तो फिक्स है, क्योंकि ई नोड सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इस सेल का रेडियस कितना होगा 1.10 वोल्ट फिक्स है, माइनस में 0.0591/2 log 10 बेस में। अब देखो सांद्रता घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या वेरिएशन आएगा, वो हिसाब से जो घट रहा है यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वेरिएशन चेक कर लेंगे, तो ऐसे केस में अपन पता लगा लेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मानक विभव है उस मानक से जो मान है ना, मानक से जो मान है वो स्टैंडर्ड मान है। अब सांद्रता घटाओ बढ़ाओगे तो इसमें वेरिएशन होगा, कुछ कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मान कितना है 1.10 वोल्ट है, जो कि मानक परिस्थितियों में विभव है। ठीक है, यहाँ पर अपने जो नैंड समीकरण प्राप्त हुई है, इसमें अपन ने कह दिया कि जो आपके जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, अब देखेंगे ना क्या सांद्रता में क्या चेंज करें, तो ये मान तो फिक्स है, सांद्रता में क्या चेंज करें कि ये मान कैसे बदलेगा। ठीक है, एक बात काम करते हैं, यदि मान लीजिए ये मान ज्यादा हुआ, ये मान आपके ज्यादा हुआ, ठीक है, यदि अपन कॉपर आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, सांद्रता को बढ़ाते हैं, क्या किया अपने, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया तो ये अपॉन में नीचे है तो ज्यादा का भाग लगेगा, इस संख्या में ज्यादा का भाग लगे, परिणाम मान कम आएगा। log 10 बेस में जो भी कम वैल्यू उसकी वैल्यू करेंगे वो भी कम आई, अब वो इससे गुणा हुआ तो वो कम ही गुणा हुआ, तो इसका मान तो फिक्स है, इसमें से कम माइनस होगा तो ये मान ज्यादा आएगा ना। तो ऐसे केस में अपन कह सकते हैं कि इस नैंड समीकरण में कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो विभव के मान में, ई सेल के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि इन सेंस की हमें अधिक मान प्राप्त होगा। इसका एक कतई मतलब नहीं है, मान तो घट ही रहा है, मान तो घट ही रहा है ना। ठीक है, और अगली बात देखिएगा, यदि मान लीजिए मैं जिंक आयन की सांद्रता को बढ़ाता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिएगा, यदि ये सांद्रता ज्यादा हुई तो ये ऊपर है, मतलब ये कम है, ये इसको बढ़ा दिया, इसको मान लो फिक्स कर दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये ऊपर ही है, इसको बढ़ाएंगे तो इसमें जो फिक्स संख्या बाहर लगेगा तो ये मान बढ़ा हुआ है तो मान ज्यादा प्राप्त होगा। ज्यादा मान प्राप्त, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये आपके 2 था और ये भी 2 था, अब मैंने इसको 4 कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, तो पहले तो क्या एक ही, पहले 2 बटा 2 1 ही आ रहा था, अब मैंने 2 के लिए 4 कर दिया और 2 तो बढ़ गया ना अभी मान, तो पहले तो आपके 2 ही मान था, 4 हो गया, ठीक है, तो बढ़ गया मान, तो बढ़ा दोगे तो ज्यादा मान, log का मान ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो इससे जो गुणा हो रहा है वो अधिक मान गुणा होगा, ये मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई, अब ये इसमें से ज्यादा घटेगा तो ये मान कम आएगा ना। तो ऐसे केस में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर ई सेल का मान में क्या आती है, कमी आती है, और वही कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वोल्टेज का, सेल का विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है।